हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.1 और 4.2 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने से पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सीखना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है? यदि जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये जो संख्या ये वर्ग संख्याएं हैं। 4 2 का वर्ग है, 3 9 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। इसी प्रकार यदि हम कहते हैं 24, तो 24 तो वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसके करीब कोई 25 जो कि 5 की वर्ग संख्या है। तो यदि हमको 24 वर्ग संख्या नहीं है, तो यदि हम इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं तो इसको लेकर हम 25 लिख सकते हैं। 25 - 24, तो यह तो जो 25 है ये वर्ग संख्या हो गई। तो इसी प्रक्रिया को हम वर्ग संख्या कहते हैं कि यदि कोई संख्या वर्ग नहीं है तो उसे पूर्ण वर्ग बना दिया जाता है। और पूर्ण वर्ग बनाने में बस एक ही काम किया जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है a² + 2ab + b²। किसी भी द्विघात समीकरण को हमें इस रूप में बनाने की विधि को ही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - ab + b²। यदि कोई द्विघात समीकरण हमें दिया है और उसे इस रूप में बनाना होता है, जब इस रूप में हम किसी भी द्विघात समीकरण को बना देते हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम पूर्ण वर्ग बनाना कहते हैं। हमें एक और चीज़ पढ़नी है, जैसे कि यदि कोई हमें द्विघात समीकरण दिया हो 3x² - 5x + 2 = 0, तो हम इसके मूलों की प्रकृति कैसे बता सकते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि हमें इसे बिना सॉल्व किए बताना है, बस इसे देखकर, तो उसके लिए हमें एक सूत्र होता है विविक्त कर। हम इसका निकालते हैं विविक्त कर बराबर b² - 4ac बराबर 0। इसमें 3 कंडीशन होती है विविक्त कर में। पहला, यदि विविक्त कर b² 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता है। यदि ये b² है, इसका मान यदि 0 से बड़ा होता है तो हमें दिए द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व होता है। तो यदि अब ये तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसकी बात हमें पता चलती है। और यदि मूलों की प्रकृति पूछी जाए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो उसके लिए हमें 3 कंडीशन होती है प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में। इसमें हमें 3 कंडीशन मिल जाती है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। यदि विविक्त कर का मान b² - 4ac, विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है, तो दो अलग अलग और वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं। और यदि b² यानी 4ac बराबर 0 हो तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। 2 बराबर व वास्तविक मूल होते हैं।
यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से छोटा है तो इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac, इसे ही हम विविक्तकर कहते हैं कि बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो जहाँ तक यदि अस्तित्व की बात पूछी जाती है, यदि इसे बी स्क्वायर ऋण 4ac को विविक्तकर कहते हैं, और यदि विविक्तकर का मान 0 से छोटा है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा है, यहाँ हमने लिखा है बी स्क्वायर ऋण 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब अस्तित्व होगा। और यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac, यदि यहाँ पे लिखा जाए कि बी स्क्वायर ऋण 4ac लेस देन 0, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पूछा जाए तो हम उसका विविक्तकर निकालते हैं और देखते हैं कि विविक्तकर का मान 0 से छोटा है या बड़ा। और फिर उसके बाद यदि उस मूल की प्रकृति पूछी जाए, किसी भी द्विघात समीकरण की यदि मूलों की प्रकृति पूछी जाए तो हम उसका विविक्तकर निकालते हैं और देखते हैं कि यदि वह 0 से बड़ा होता है तो उसके दो वास्तविक व अलग अलग मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac के बराबर होता है, विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है, तो उसके दो बराबर व वास्तविक मूल होते हैं। और यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम मूलों का अस्तित्व आपको बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले ABC हम ज्ञात करते हैं। तो ABC का मान कैसे पता चलेगा, तो ये लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्योंकि हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो यदि x स्क्वायर की तुलना x स्क्वायर के गुणांक से की जाए तो यहाँ a है, यहाँ पे 3 है, तो लिख देते हैं a बराबर 3, कामा यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -5 है, तो b बराबर -5 हो जाएगा। यहाँ c 2 है तो लिख देते हैं कि c बराबर 2। अब हम तुलना करके ABC का तो मान ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो विविक्तकर निकाल देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ विविक्तकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मान 5 है तो -5 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे a 3 है और c 2 है, तो ये -5 का वर्ग 25 हो जाएगा, -4 में यदि 3 का गुणा किया जाए तो 12 और 12 में 2 का गुणा किया जाए तो 24। यदि 25 में से 24 घटेगा तो 1 बचेगा। तो क्या 1 हमारा 0 से बड़ा है? तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि 1 हमारा 0 से बड़ा है तो लिखेंगे कि बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब ये तो लिख दिया। अब फिर इसके बाद यदि हमें कोई प्रकृति पूछे कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, तो विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसके दो अलग अलग व वास्तविक मूल होंगे, हम बता सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण
के हम मूलों का अस्तित्व व उनकी प्रकृति बता सकते हैं उसको बिना सॉल्व किए। तो आइए प्रश्नावली 4.3 का सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.3 में कुल 11 सवाल दिया है, जिसमें का पहला सवाल है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला सवाल हमें दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इस सवाल में कहा है कि यदि इसके मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से इन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यदि इससे तुलना कर दिया जाए तो हमें a का मान 2 मिल जाता है और b बराबर यहाँ से -7 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाता है। तो हम विविक्त कर निकालेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं विविक्त कर बराबर b² - 4ac। तो b² -7 का स्क्वायर -4 × a है, तो a का मान यहाँ से 2 और c का मान 3। तो -7 का वर्ग 49 हो जाता है माइनस, यदि इसमें गुणा कर दिया जाए तो 4 दूना के 8 और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आता है। तो यदि हम 49 में से 24 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 25। तो यदि 25 तो लिखेंगे नीचे कि b² - 4ac > 0, मतलब कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। यदि यहीं से इसकी प्रकृति भी पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कि यदि विविक्तकार का मान 0 से बड़ा है तो इसके दो अलग अलग व वास्तविक मूल होंगे, लेकिन हमें यहाँ प्रकृति नहीं पूछा गया है। सिर्फ हमें इसका ये पूछा गया है कि अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब हमने ये चेक कर लिया कि इसके मूल अस्तित्व है या नहीं। तो इसके मूलों का अस्तित्व है, तो अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल को यहाँ से लिखते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में हमने आपको इसके आगे बताया कि a² a + b का स्क्वायर के सूत्र के रूप में बस हमें बनाना होता है। तो a + b का सूत्र a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b² और a - b का सूत्र a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हमें माइनस दिया है, तो हम ये माइनस के सूत्र वाले के रूप में बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है 2x² - 7x + 3। तो द्विघात समीकरण को यदि पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले x² का गुणांक को यदि अचर संख्या हो, जैसे 1 2 3 4, तो उसका सभी पदों में भाग दे देते हैं। तो इसका गुणांक 2 है, तो लिखेंगे कि 2 का सब में भाग देने पर यदि 2 का सभी में भाग दे दिया जाए तो 2x² / 2 - 7x/2 + 3/2 = 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² - 7x/2 + 3/2 = 0। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना शुरू करेंगे। तो हमें ये जो तीसरा पद होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस इन्हीं दोनों पदों को हमें बनाना होता है। तो हमें किस रूप में बनाना है? इस रूप में बनाना है। तो हमें पहला पद का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ x² है
बीच में चिन्ह माइनस हो जाएगा और इस सूत्र से यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और यदि जहाँ जिस संख्या का यहाँ स्क्वायर करते हैं वहाँ गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणे इस संख्या को लिख देते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे ये आइडिया लगाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए कि उसका मान 7x/2। यदि हमें 2x है तो इसमें हम कौन सी संख्या का गुणा करके इसका मान 7x/2 हो जाए। तो यदि हम 7x/4 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 7x/2। तो यदि हम 7/4 से गुणा करते हैं तो उसका मान 7x/2 हो जाता है और ये 7x/2 है। तो बस हमें कुछ ऐसी संख्या का गुणा करना है कि यहाँ जो संख्या है उसका मान इतना रहे और उसका रूप कुछ भी हो जाए। तो हम 7x/2 बनाने के लिए 7/4 का गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे गुणे 7/4, तभी तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर 7x/2 बचेगा। तो हमें यहाँ कटाना नहीं है, सिर्फ रखना है। और जितनी संख्या का गुणा करेंगे उसी का वर्ग एक बार जोड़ दिया जाता है और उसी का वर्ग एक बार घटा दिया जाता है। यदि हम यहाँ 7/4 से गुणा किए हैं तो 7/4 को ही एकदम प्लस में करेंगे उसका वर्ग और एकदम उसका वर्ग माइनस में करेंगे। तो ये तो हमने इतना कर लिया और प्लस 3/2 इस सवाल में दिया है, तो 3/2 बराबर 0। हम इतना प्रक्रिया करेंगे। तो अब x² माइनस 2x गुणे 7/4 प्लस 7/4 का वर्ग, ये हमें a² माइनस 4ab प्लस b² के रूप का हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको लिख देंगे x माइनस 7/4 का होल वर्ग, इस प्रकार में लिख देंगे। हम बस होल वर्ग के रूप में बनाने के लिए, होल वर्ग के रूप में लिखने के लिए हमने इस रूप का इस बना दिया। तो हमने इतना को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख दिया x माइनस 7/4 का होल वर्ग। अब इसको हम उतार देंगे माइनस 7/4 का वर्ग प्लस 3/2 बराबर 0। अब 7/4 का हम वर्ग कर देंगे, इसको उसी प्रकार से हम लिख देंगे और 7 का वर्ग 49 हो जाता है और 4 का वर्ग 16 प्लस 3/2 बराबर 0। तब इन दोनों का एलसीएम लेके हम जोड़ देंगे x माइनस 7/4 का वर्ग माइनस, यदि 16 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो 16 ही होगा और 16 में 16 का भाग दीजिए तो 49। यदि 2 का भाग 16 में कर दिया जाए तो 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल वर्ग, ये माइनस है। यदि 49 में से 24 घटेगा तो 25/16 बराबर 0। अब इसको x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर ये, यदि 0 के इधर है इधर भेजेंगे तो प्लस का 25/16 मिल जाएगा। अब यदि जो इसमें 7 का होल वर्ग है, इस वर्ग को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 7/4 बराबर, यदि वर्ग इधर जाता है तो कणी बन जाता है और कणी का पक्षांतर होता है तो वो वर्ग बन जाता है। तो कणी में 25/16 तो ये 5/4 हमें मिल जाता है। तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4। कणी में कोई भी संख्या होती है तो यदि कणी में से जो संख्या बाहर होती है वो प्लस माइनस चिन्ह दोनों के साथ होती है, तो इसे हम ये अभी लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/4। तो यदि यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, एक दान प्लस का चिन्ह लिया जाता है और एक दान माइनस का चिन्ह लिया जाता है, और यदि हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं तो x बराबर 5/4 और ये 7 इधर आएगा तो प्लस का 7/4, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12/4 और यदि 4 के इसमें भाग देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमने प्लस चिन्ह लिया और इधर माइनस चिन्ह लेंगे, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। तो x बराबर माइनस 5/4 है और ये जो इधर है तो प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो x बराबर 2 7 में से 5 जाएगा 2/4, तो 1 कम 1 2, तो x बराबर 1/4। तो एक मूल हमें 3 मिल गया और दूसरा मूल 1/4 मिल गया। तो हमने
जब इसका विविक्तकर निकाला था तो हमें क्या मिला था कि इसके मूलों का अस्तित्व है, और उसकी प्रकृति भी हम बता सकते थे कि यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए 3 भी वास्तविक संख्या है और 1/4 भी वास्तविक संख्या है, और ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों समान नहीं है। तो विविक्तकर का मान निकाल के हम मूलों का अस्तित्व तथा उनकी प्रकृति बता सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला सवाल था, ये कंप्लीट हो गया। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा इसका सवाल दिया है 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले हमें इसका अस्तित्व है या नहीं ये चेक करना है। तो लिखेंगे x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यदि इससे तुलना करते हैं तो हम a = 0 मिल जाता है, b = 1, यहाँ bx x का गुणांक 1 है तो b = 1 लिख देंगे, और c = -4 लिख देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे विविक्तकर बराबर b² - 4ac। तो b का मान 1 है, 1 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 है और c का मान -4 है। तो 1 का वर्ग 1 होगा। यदि 8 4 दूना के 8 और 8 में 4 का गुणा कर दिया जाए तो 32 हो जाएगा। ये -4 ये माइनस प्लस हो जाएगा 32, तो ये 33 आ गया। तो विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो लिखेंगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इनके मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है इसलिए इनके मूलों का अस्तित्व है। तो जब इनके मूलों का अस्तित्व है तो इसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि से। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है 2x² + x - 4 = 0। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि यदि x² का गुणांक कोई भी अचर संख्या होती है या गिनती की संख्या होती है तो उसका भाग सभी में दिया जाता है। तो लिखेंगे कि 2 से सभी पदों में भाग देने पर, यदि 2 का भाग दे दिया जाए तो 2x² + x/2 - 4/2 = 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² + x/2 और ये 2 से 2 बार कट जाएगा, -2 = 0। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमें किस रूप का बनाना होता है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो a + b का सूत्र का रूप बनाएंगे। तो a² + 2ab + b² इस रूप का हमें बनाना है। तो हमें a² का रूप हमें यहीं पे मिला है x² प्लस 2 सूत्र से आ जाता है, और जहाँ पे जो a का काम x² कर रहा है तो यहीं पे सूत्र में 2 × a है तो 2 × x लिख देंगे। अब गुणे जो b के स्थान पर संख्या है उसी को हमें अपने मन से ढूंढना है। तो हम कौन सी संख्या रखें कि उसका मान 1/4 हो जाए। यदि 2x है तो इसमें किस संख्या का गुणा किया जाए थी उसका मान 1/2 हो जाए। यदि इसका हम 2 का गुणा 1/4 का गुणा कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर का x बचा नीचे का 2, तो इसका मान 1/2 हो जा रहा है और यहाँ पे 1/2 है। तो हम 1/2 का गुणा 1/4 का गुणा कर सकते हैं। यहाँ से 1/4 का गुणा कर देंगे और जितना गुणा कर दिया जाता है उसी का वर्ग एकदम जोड़ दिया जाता है और उसी का वर्ग एक बार घटा दिया जाता है। तो +1/4 का वर्ग -1/4 का वर्ग, और ये -2 इस सवाल में है। बस इतना आप लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो x² × 2x × 1/4 + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस
-1/4 बराबर -2 बराबर 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 1/4 का होल वर्ग है, तो इसको लिख देंगे x प्लस 1/4 का होल वर्ग। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस रूप में लिख दिया, तो इसको अब इस रूप में भी तो यही रूप तो बराबर है ना, तो अब इस रूप में हमने लिख दिया, इस रूप में इसे हमने लिख दिया, तो अब इतना लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बचा क्या, यहाँ से -1/4 का वर्ग -2 बराबर 0। तो लिखेंगे x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस, जब इसको वर्ग खोल देंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर हम जोड़ देंगे, तो x प्लस 1/4 का होल वर्ग माइनस, यदि 2 का हर कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, और 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, और 16 में 16 का भाग देंगे 1, यदि 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 आएगा, 16 का गुणा यदि 2 में कर दिया जाता है तो 32 आता है, और चिन्ह माइनस का बराबर 0। तो x प्लस 1/4 का होल वर्ग, ये माइनस का 1, ये प्लस का माइनस का 32, दोनों हमको जोड़ देंगे तो ये हमारे 33 हो जाएगा। तो लिख देंगे माइनस ये 32 और ये माइनस का 32, ये प्लस माइनस का 1, तो -33/16 बराबर 0। अब इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 1/4 का होल वर्ग बराबर ये इधर -33/16 इधर आएगा तो +33/16 हो जाएगा। ये जो वर्ग होता है कड़ी बन जाएगा, तो अब वर्ग को पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 1/4 बराबर √33/16 हो जाएगा। जब √33/16 हो जाता है तो लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर, अंडर तो बाहर निकलेगा नहीं तो इसको लिख देंगे 33/4 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से 4 बाहर आया तो ये प्लस माइनस दोनों में होगा, तो ये धन चिन्ह इस बार लेंगे, तो x बराबर कड़ी में 33/4 -1/4। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 33 - 1, और दोनों का एलसीएम 1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो इसे x बराबर कड़ी में 33 - 1, ये पहला मूल हमें मिल गया। और यहाँ से यदि माइनस चिन्ह लिया जाता है x प्लस 1/4 बराबर माइनस कड़ी में 33/4, तो x बराबर माइनस कड़ी में 33/4 और -1/4, तो x बराबर माइनस कड़ी में 33 और -1/4। तो एक मूल हमें ये मिल जाता है, एक मूल हमें ये मिल जाता है। तो ये दोनों भी मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। तो ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया है कि 4x² प्लस 4 गुणे कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। इसे हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे कि अस्तित्व है कि या नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से a बराबर 4, b बराबर 4 कड़ी में 3 मिल गया और c बराबर 3। तो विभक्त कर निकाल लेंगे, बराबर b² ऋण 4ac। तो b का मान 4, कड़ी में 3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 4 है और c का मान 3 है। तो 4 का वर्ग 16 और कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो -4 चौको 16 गुणे 3, तो 16 3 48 -48 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे b² ऋण 4ac बराबर 0। तो जब b² ऋण 4ac का मान 0 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व, मूलों का
अस्तित्व है। यदि विविक्तकर का मान 0 हो जाता है या 0 से बड़ा हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि इसे प्रकृति पूछी जाए तो लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0, इसलिए इसके दो वास्तविक व एक समान मूल्य होंगे या बराबर मूल्य होंगे। तो अब ये तो हो गया, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि कोई अचर संख्या होती है तो उसका भाग सभी में दे दिया जाता है। तो 4 का भाग सभी पदों में दे देंगे। तो 4x² बटे 4 प्लस 4 गुणे कड़ी में 3/4, ये x है, प्लस 3/4 बराबर 0। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या हमारा x² प्लस कड़ी में 3x प्लस 3/4 बराबर 0। तो हमें ये बनाना है। तो किस रूप में, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमें a² की जगह पर यहाँ से x² हो सकता है और प्लस सूत्र में से 2 लिख देते हैं और 2 गुणे a, तो यहाँ पे 2 गुणे x लिख देंगे और गुणे b वाली संख्या को हमें खोजना है। इसमें कौन सी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि उसका मान कर्ण में 3/2 कर्ण में 3x हो जाए। तो 2x में क्या गुणा किया जाए कि उसका मान कर्ण में 3x हो जाए। तो यहाँ से हम कर्ण में 3/2 का गुणा कर यदि कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कर्ण में 3x हो जा रहा है। तो कौन सी संख्या गुणा करेंगे, कर्ण में 3/2। तो ये जब कर्ण में 3/2 का गुणा करेंगे तो कर्ण में 3/2 का वर्ग जोड़ देंगे और एकदम कर्ण में 3/2 का वर्ग घटा देंगे और माइनस प्लस 3/4 बराबर 0 है सवाल में। तो इसे सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं अच्छे, ठीक है। एक बार सवाल को और आगे लिख सकते हैं। 2 गुणे कर्ण में 3/2 प्लस कर्ण में 3/2 का वर्ग और कर्ण में 3/2 का होल वर्ग प्लस 3/4 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं x प्लस कर्ण में 3/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब माइनस का बचा कर्ण में 3/2 का वर्ग प्लस 3/4 बराबर 0। तो हम इसको वर्ग कर देंगे तो x प्लस कर्ण में 3/2 का होल वर्ग, यदि कर्ण में 3 का वर्ग किया जाए तो वर्ग 3 ही आएगा और 4 का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 बराबर 0। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए x, तो ये दोनों 0 हो जाता है, 0 माइनस 0 बराबर 0। तो x प्लस कर्ण में 3/2 का वर्ग हमें क्या मिल गया, 0। यदि x प्लस कर्ण में 3/2 बराबर, यदि इसको भेजेंगे तो कर्ण में 0 हो जाएगा, कर्ण में 0 का मान 0 ही होता है। तो x प्लस कर्ण में 3/2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें हो जाएगा x बराबर कर्ण में 3/2 माइनस में हो जा रहा है, x का मान माइनस कर्ण में 3/2 आ रहा है। तो यही मूल हमें 2 बार लिख देंगे तो इसके दोनों मूल हो जाएंगे, माइनस कर्ण में 3/2 और माइनस कर्ण में 3/2। तो ये हम यदि एक ही इसका मान एक ही आया परंतु फिर भी इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तब यदि इन दोनों मूलों को देखा जाए तो हमने विविक्तकर निकाला था, तो हमें विविक्तकर आया था कि b² ऋण 4ac का मान 0 के बराबर है, तो इसके दोनों मूल वास्तविक व एक समान होंगे। तो ये देखिए दोनों मूल वास्तविक हैं और एक समान भी हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। पहले का चौथा दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो हम पहले विविक्तकर निकालेंगे तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तो ए बराबर हमें 2 मिल जाता है, बी बराबर 1 मिल जाता है और सी बराबर 4 मिल जाता है। तो लिखेंगे विभक्त कर बी स्क्वायर ऋण 4ac। तो बी स्क्वायर का मान 1 माइनस 4 गुणे ए का मान 2 है गुणे सी का मान 4 है। तो एक का वर्ग 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौको 32 बराबर -31। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर ऋण 4ac इज लेस देन 0, इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और जो और सवाल है वो उसके अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।